वेलकम टू इंग्लिश आउट। विश्व भ्रमण में आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं जिससे सुनकर शायद आपको मायूसी भी होगी और निराशा भी होगी। स्क्रीन पे जिस इंसान की फोटो आप देख रहे हैं, इनका नाम है नाविद अफकारी जी। ये ईरान के रहने वाले हैं और 12 सितंबर को इनको फांसी दे दी गई है, इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया है। इनके ऊपर आरोप था कि ये ईरान में इन्होंने दिसंबर 2017 से जनवरी 2018 के बीच में सरकार विरोधी प्रदर्शन में पार्टिसिपेट किया था। ईरान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था के खिलाफ इन्होंने धरना दिया था और उस धरना प्रदर्शन के अलावा इनके खिलाफ एक आरोप यह भी था कि एक गार्ड के मर्डर का आरोप इनके ऊपर था। ये सारे आरोप इनके ऊपर थे और इसके साथ इनके जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनके खिलाफ भी बोलने का आरोप था और एनमिटी ऑफ गॉड यानी भगवान से दुश्मनी का भी आरोप इनके ऊपर था। और इन सब आरोपों के मद्देनजर इनको 2 बार फांसी की सजा दी गई थी। यहां तक कि विश्व समुदाय के ने बहुत अपील की, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इनको बचाने के लिए अपील किया, आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाच ने इनको बचाने के लिए अपील की, लेकिन सब कुछ बेकार गया और आनन फानन में इनको मार दिया गया। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सिर्फ बानगी भर है कि किस कदर लोगों के अंदर गुस्सा था ईरान की इकोनॉमिक पॉलिसीज के अगेंस्ट या ईरान की सरकार के अगेंस्ट। अगली तस्वीर में जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, यही है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खुमैनी। पहले तो ये जो गुस्सा था ये सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर के था, लेकिन बाद में ये गुस्सा ईरान की जो धार्मिक सरकार थी या वहां के लंबे समय तक चल रहे जो सुप्रीम लीडर हैं उनके खिलाफ थी। पहले ये जो विरोध प्रदर्शन हुए ये कुछ शहरों में हुए और धीरे धीरे बढ़ते ये पूरे ईरान में फैल गए। अब हम ये जानेंगे कि ईरान के सरकार ने इस प्रदर्शनों को कंटेन करने के लिए या रोकने के लिए क्या कदम उठाए। पहल तो प्राइमरी स्कूल्स में इंग्लिश की पढ़ाई को बंद कर दिया गया। इसके पहले 2016 में उन्होंने डीप कंसर्न शो किया हुआ था नर्सरी स्कूल्स में और ये कहा था कि ये इनकी कल्चरल इन्वेजन है, अगर हम अंग्रेजी की पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए एक कल्चरल इन्वेजन है। इसके अलावा ईरान की जो स्टेट न्यूज चैनल है जिसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान न्यूज नेटवर्क, उसको बैन कर दिया गया इसको कवरेज करने से, यानी जो प्रदर्शन हो रहे थे इसके कवरेज से बैन कर दिया गया। इसके अलावा बहुत से सैटेलाइट नेटवर्क ईरान में जैम कर दिए गए, इंटरनेट और टेलीफोन लाइन कट कर दिया गया। इसके अलावा 31 दिसंबर 2017 को इंस्टाग्राम को बंद कर दिया गया, यानी आप किसी भी सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे इस विरोध प्रदर्शनों को अपना विरोध जताने के लिए या मैसेज करने के लिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कितना बड़ा हुजूम है लोगों का जो सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहा था। यानी ये बात सच है कि कहीं न कहीं पूरी जनता सरकार के खिलाफ थी और गिरती हुई अर्थव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी। ये जो 3 तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नाविद अफकारी और उनके 2 भाइयों की तस्वीर है। नाविद अफकारी के साथ साथ उन दोनों भाइयों को भी सजा दी गई थी। नाविद अफकारी को 17 सितंबर 2018 को गिरफ्तार किया गया था और उनको 2 डेथ सेंटेंसेस दिए गए थे, एक एनमिटी ऑफ गॉड के लिए और दूसरा उनके ऊपर आरोप था मर्डर ऑफ अ सिक्योरिटी एजेंट, जो कि 2 अगस्त 2018 को शिराज नाम के शहर में हुआ था। इसके अलावा जो अफकारी के 2 भाई थे जिनका नाम था वाहिद और हबीब अफकारी, उनको 56 साल 6 महीने और 24 साल 3 महीने जेल की सजा दी गई थी। इसके अलावा उन दोनों भाइयों को 74 कोड़े मारने की सजा भी दी गई थी। इवन दो कि इन तीनों भाइयों ने इस एलिगेशन को रिफ्यूट कर दिया था, मना कर दिया था कि हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया हुआ है, फिर भी इन तीनों के ऊपर केस चलते रहे। अब हम देखते हैं कौन से एविडेंसेस इस्तेमाल किए गए थे जिसके बूते नाविद को एग्जीक्यूट किया गया था। पहला एविडेंस था सीसीटीवी फुटेज, जहां पे उस गार्ड की डेथ हुई थी। उस गार्ड के डेथ होने के 2 घंटे पहले नाविद अफकारी वहां मौजूद देखे गए किसी से फोन पे बात करते हुए। दूसरी जो एविडेंस इस्तेमाल किए गए, 3 लोगों को आई विटनेस बनाया गया, जिनसे बाद में जब पूछा गया तो पहले आई विटनेस ने कहा कि मैं अंडर प्रेशर था जब मुझसे गवाही ली गई। दूसरे ने कहा मैं ठीक नहीं पहचान सकता कि उस वक्त वहां पे नाविद अफकारी ही मौजूद थे या नहीं थे। और तीसरे ने बड़ा ही अजीबोगरीब जवाब दिया कि मैं नाविद अफकारी से पहली बार मिल रहा हूं। यानी दोनों ही जो एविडेंसेस हैं वो कंप्लीटली उनके खिलाफ नहीं जाते थे, फिर भी इन सबको अनदेखा करते हुए जो लॉ है उसने उनको फांसी दी। ये नाविद अफकारी की मां है जिन्होंने सिंगल हैंडेडली अपने बेटे के लिए आवाज उठाई थी।
पहले तो उनको कोई रास्ता नहीं सूझा कि वो क्या करें। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और सोशल मीडिया से पहले तो उन्होंने ईरान में अपने बेटे के लिए सपोर्ट इकट्ठा किया और बाद में पूरा विश्व इनके बेटे के सपोर्ट के लिए इकट्ठा हो गया। नाविद अफकारी के परिवार ने यह कहा कि नाविद को फोर्स किया गया, टॉर्चर किया गया इस अपराध को, इस क्राइम को कबूल करने के लिए। यहां तक कि उनके वकील ने भी यह बात कही कि नाविद को फोर्स किया गया था कि इस जुर्म को वो कबूल कर लें, लेकिन कोर्ट ने उनके वकील के सारे प्ली नामंजूर कर दिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कैसे लोग बाग सरकार विरोधी प्रदर्शनों में और नाविद के सपोर्ट में सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग प्लाकार्ड लेकर के नाविद के सपोर्ट में लोग बाग खड़े हुए हैं। अभी आप स्क्रीन पे जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम है मरियम राजावी। ये पीपल्स मुजाहिदीन ऑफ ईरान इस ऑर्गेनाइजेशन की हेड है और ये चाहती है कि ईरान की जो करंट गवर्नमेंट है उसको उखाड़ फेंका जाए। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वहां के लीडर्स से अपील किया था कि इस जो इनोसेंट यंग मैन है इसकी जिंदगी को बख्श दिया जाए, लेकिन फिर भी उनको नहीं बख्शा गया। यहां तक कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसके चीफ है थॉमस बाच, उन्होंने भी शौक जताया था इस इवेंट पे। उन्होंने भी जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनसे अपील की थी कि आप इनको बख्श दें, जो लॉ है वो अपने हिसाब से काम करे और इसके एग्जीक्यूशन को छोड़ दिया जाए, लेकिन उनकी अपील भी अनसुनी कर दी गई। ऐसा कहा जा रहा है कि नाविद की जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत जल्दबाजी में हुई और उनकी लाश को भी बहुत जल्दबाजी में दफन कर दिया गया। यह भी माना जाता है कि जिस दिन नाविद को एग्जीक्यूट किया गया उसी दिन उस गार्ड के परिवार को और नाविद के परिवार को मिलना था इस मामले को सुलझाने के लिए, लेकिन ठीक उसी दिन नाविद को एग्जीक्यूट कर दिया गया, उनको फांसी दे दी गई। इसके अलावा उनके परिवार ने यह भी कहा है कि जिस बंदे को या जिस किसी को भी एग्जीक्यूट किया जाता है उसको उससे परिवार के मिलने की इजाजत दी जाती है और वो अपने माँ पिता से मिल सकता है, लेकिन नाविद को इन सारे अधिकारों से वंचित रखा गया और बिना उनके पेरेंट्स को, बिना उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किए नाविद को एग्जीक्यूट कर दिया गया और उनको इस अधिकारों से वंचित रखा गया। अब हम देखते हैं नाविद का मरने से पहले लास्ट मैसेज क्या था। नाविद ने मरने से पहले ये लिखा कि उनको स्पोर्ट्सिंग यानी ये जो रेसलिंग था ये छोड़ना पड़ा क्योंकि उनकी मदर की डिग्निटी और ऑनर उनकी पर्सनल इच्छाओं से बड़ा था और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उनको ये काम छोड़ के अपने नौकरी में लग जाना पड़ा। आपने देखा कि किस तरह से एक नौजवान जो कि सरकार विरोधी मुहिम में खड़ा होता है और अभी उसके ऊपर आरोप सिद्ध भी नहीं होते हैं, फिर भी ईरान की सरकार उसको एग्जीक्यूट कर देती है। इस पनिशमेंट के विरुद्ध जो नाविद के खिलाफ की गई थी, लगभग 85,000 एथलीट्स ने यह डिमांड की है कि ईरान के ऊपर एक अपोजिशन किया जाए, ईरान के प्रतिबंध लगाया जाए किसी भी इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करने से। तो उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जाकर जरूर बताएं।